फ्रेंड्स नमस्कार, हरे कृष्णा। मैं राजेश वर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप सभी का एनजीओ गुरु, आपका स्वागत करता हूं आज एनजीओ गुरु प्राइवेट लिमिटेड के इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स अभी आया है बजट 2025 और बजट 2025 में एनजीओ के लिए बहुत धमाकेदार ऑफर्स आए हुए हैं। बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे बजटरी एलोकेशंस आए हुए हैं। तो इसको चूंकि अगर मैं एक ही वीडियो में सारी बातें करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करके बात करता हूं। आज मैं बात करता हूं कि इनकम टैक्स में जो बजट आया है, फाइनेंस बिल में इनकम टैक्स में क्या क्या चेंजेस प्रपोज किया गया है जो कि एनजीओ के लिए इफेक्टिव रहेगा, जो एनजीओ को प्रभाव डालेगा। और दूसरा हम बात करेंगे कि बजट में कौन कौन से मिनिस्ट्री के लिए, कौन कौन से प्रोग्राम्स के लिए, कौन कौन से योजना के लिए कितना कितना फंड एलोकेशन हुआ है, जहां से आने वाले वित्तीय वर्ष में एनजीओ को काम मिल सकता है, जहां पर कौशल विकास के लिए, समाज सेवा के कार्यों के लिए फंडिंग लेकर के आप काम कर सकते हैं। तो उसके लिए सेकेंड पार्ट वीडियो का रहेगा। और वीडियो शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ताकि अगला अपडेट आपको टाइम पर मिलता रहे। फ्रेंड्स सबसे पहला और बहुत ही बड़ा तोहफा समझ लीजिए एनजीओ के लिए, एनजीओ का जो सेक्शन 12A और 80G में रजिस्ट्रेशन जो हुआ करता था, तो सेक्शन 12A के रजिस्ट्रेशन में क्या था एनजीओ के लिए कि जो रजिस्ट्रेशन आपको मिलेगा दैट विल बी वैलिड फॉर 5 years और हर 5 साल में जाकर के आपको उसको रिन्यूअल कराना है। ठीक है, कराना है क्योंकि वहां पर जाके के डॉक्यूमेंटेशन आपका चेक होगा और वहां से फर्दर आपको अलाउ किया जाएगा 5 फर्दर ईयर्स के लिए। लेकिन यहां पर जो खास करके छोटे एनजीओ है जो 2-4-5 करोड़ तक का काम कर रहे हैं, स्कूल्स है, कॉलेजेज है, कोई हॉस्पिटल्स है, तो वहां पर हर 5 साल में जाकर के रिन्यू कराना थोड़ी डिफिकल्टी थी और इस डिफिकल्टी को गवर्नमेंट ने समझा है और इस बार बजट में ये चेंजेस प्रपोज किया गया है कि जो एनजीओ सेक्शन 12A के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगी, सेक्शन 12A सब सेक्शन 1 क्लॉज AC सब क्लॉज 1 2 क्लॉज सब क्लॉज 5 तक जो लोग अप्लाई करेंगे, यानी कोई एग्जिस्टिंग से जाएंगे आगे रजिस्ट्रेशन के लिए, कोई कन्वर्जन का केस है, कोई ऑब्जेक्ट चेंज का केसेज है, तो ये सब जो या रिन्यूअल का जो केस है, तो यहां पर क्या है, जो आपको नया रजिस्ट्रेशन मिलेगा दैट विल बी वैलिड फॉर 10 years। अगर आप जब अप्लाई कर रहे हैं उसके प्रीवियस 2 साल में, यानी पिछले 2 सालों में आपका जो रिसीट्स है वो हर साल का 5 करोड़ से ऊपर नहीं, अप टू 5 करोड़ से, तो वहां पर आपका ये 10 साल के लिए मिलेगा रजिस्ट्रेशन आपका। पहले 5 साल के लिए था, अभी आपका क्या हो जाएगा, आपका 10 साल के लिए मिलेगा। यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो पहले से रजिस्टर्ड है, यानी पहले से आपको सर्टिफिकेट मिला है, सर्टिफिकेट 5 years के लिए है, तो उसकी वैलिडिटी 5 years ही रहेगी। वहां पर आपको ऑन टाइम जा करके रिन्यूअल कराना है। ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिकली आप समझ ले कि नहीं अब तो 10 साल हो गया सबके लिए, नहीं, सबके लिए 10 साल नहीं है। जो अभी से नया सर्टिफिकेट मिलेगा, नया सर्टिफिकेट मिलेगा, यहां पर क्लॉज जो सब क्लॉज 6B जो है आपका 6B को यहां पर कवर नहीं किया गया, यानी जो डायरेक्टली रेगुलर के लिए अप्लाई करेंगे उनका पहले तो 5 साल के लिए मिलेगा। उसके बाद डिपेंडिंग अपन को उनका टर्नओवर कितना है, अगर टर्नओवर 5 करोड़ तक का है तो जो रिन्यू कराने जाएंगे वहां पर आपको कितना मिलेगा, वहां पर आपको 10 साल का समय मिल जाएगा। तो एक रिलैक्सेशन है एनजीओ के लिए, खास करके कि जो लोग 12A का रजिस्ट्रेशन करा के हर 5 साल में जा रहे थे रिन्यू कराने के लिए, अभी 10 साल में जाना पड़ेगा। छोटे एनजीओ के लिए, छोटे मतलब जिनका रिसीट्स जो है सालाना वो 5 करोड़ तक का है, 5 करोड़ से ऊपर का नहीं है, उनके लिए। इनकम टैक्स में दूसरा एक बड़ा बदलाव प्रपोज किया गया है एनजीओ को जो इफेक्ट करेगा, वो बदलाव ये है, जो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वाले जो डोनर थे, पहले क्या था प्रोविजन में, बिल्कुल प्लेन लैंग्वेज में बात करता हूं आपसे, मैं टेक्निकल नहीं जाता हूं। अगर किसी डोनर ने 50,000 रुपये का डोनेशन दिया हुआ है तो आपको अपने ऑडिट में, अपने ITR में आपको इंफॉर्मेशन देना है कि उस व्यक्ति के साथ में या उसके रिलेटिव के साथ में आपने क्या क्या ट्रांजैक्शन, क्या क्या बिजनेस रिलेशन आपने किया है। जो भी आपका ट्रांजैक्शन वहां पर हो रहा है वो सारा आपको अपडेट करना है। अब उसके रिलेटिव के बारे में जानना, किसी ने महज 50,000 रुपये का डोनेशन दिया हुआ है, बड़ा डिफिकल्ट काम था, तो इसको इनकम टैक्स ने समझा, इसको
मिनिस्ट्री ने समझा और गवर्नमेंट ने इस पर प्रपोज किया है कि ये 50,000 के लिमिट को बढ़ा करके 1 लाख कर दिया, यानी वन टाइम 1 लाख और एग्रीगेट जो है 10 लाख कर दिया, यानी 1 लाख का वन टाइम में और एग्रीगेट 10 लाख तक का अगर आपका रिसीट उस व्यक्ति से हो रहा है, डोनेशन मिल रहा है, तब जाकर के अप्लीकेबल है। 50,000 वाले पे यानी 1 लाख तक अप्लीकेबल अब नहीं है, 1 लाख से ऊपर जाएगा तभी जाकर के अप्लाई होगा, तभी जाकर रिपोर्टिंग करना है आपको। तो एक रिलैक्सेशन यहाँ भी मिला है एनजीओज के लिए गवर्नमेंट से। फ्रेंड, तीसरी बहुत बड़ी रिलैक्सेशन, पहले क्या था कि अगर आपके जो 12 का एप्लीकेशन है वहां पर आपने एप्लीकेशन इनकम्प्लीट फिलअप किया है, कुछ गलत इंफॉर्मेशन दिया है, मतलब कुछ मिस्टेक हो गया है वहां पर, तो माइनर मिस्टेक को भी क्या करते थे, सब्सटेंशियल वायोलेशन मानते थे और वहां पर डिस्क्रिप्शन था डिपार्टमेंट के पास में कि वो आपके 12 के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकती है। यहां पर अब बोला गया है कि कोई अगर एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है, कोई छोटी मोटी गलती है तो उसको रेक्टिफाई करने का, उसको सुधारने का मौका दिया जाए, उसको डिस्क्रिशनरी पावर एक्सरसाइज करके सुओ मोटो कैंसिल करने का राइट खत्म हो गया है। तो ये बहुत बड़ा मतलब रिलैक्सेशन है, पहले गलत था उसको सही किया गया है। तो इस प्रकार से तीन चेंजेस आए हैं जो एनजीओ को इफेक्ट करेगा। ऐसे तो जिस मर्जी चेंजेस की बात कर लीजिए आप। बात करें जो इनकम टैक्स के स्लैब में चेंजेज आया है, उससे भी एनजीओ प्रभावित होगा। कैसे होगा? अगर आपका कोई एम्प्लॉई है, आप उसको महीने का लाख रुपए का सैलरी दे रहे हैं, आपको टीडीएस नहीं काटना है, तो हुआ ना आपके कंप्लायंस में रिलैक्सेशन। तो जितने भी चेंजेस आए हैं कहीं ना कहीं, चूंकि एनजीओ भी इसी समाज में है तो उसका इफेक्ट तो आएगा, बट जो डायरेक्ट इंपैक्ट है वो 3 चेंजेस का है जो मैंने बताया आपको। एक कि आपका जो 12 का जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो 10 साल के लिए होगा, 10 साल में रिन्यू कराना पड़ेगा आपका। दूसरा आपका हो गया कि सब्सटेंशियल वायोलेशन वाले प्रोविजन में चेंजेस आ गए हैं, छोटी मोटी गलतियों को सब्सटेंशियल वायोलेशन नहीं माना जाएगा और आपको उसको ठीक करने का एक मौका दिया जाएगा। और तीसरा हो गया सब्सटेंशियल डोनेशन वाली, सब्सटेंशियल डोनेशन यानी 1 लाख तक के डोनेशन अगर किसी से आपको मिल रहा है तो उसके लिए उसका 13(3) में रिपोर्टिंग करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। तो ये था चेंजेज जो आपके लिए इंपैक्ट है। अब मैं अगले वीडियो में बात करूंगा कि ऐसा कौन कौन सा बजटरी एलोकेशन किस किस डिपार्टमेंट को, किस किस स्कीम के लिए कितना कितना फंड का एलोकेशन हुआ इस बजट में, जो आपको डायरेक्टली इंपैक्ट करने वाले हैं, जहां से आपको फंडिंग मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंतजार करिए अगले वीडियो का। मिलते हैं, तब तक नमस्कार, जय हिंद।